बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑकस जो कि एक अलायंस है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के दरमियान। इस अलायंस के अंदर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो तैयार करेंगी। ये अलायंस जब 2021 के अंदर बना था तो इसने दुनिया के अंदर एक हलचल पैदा कर दी थी। चाइना भी बहुत नाराज था, फ्रांस भी बहुत नाराज था। फ्रांस तो खैर इस वजह से नाराज था क्योंकि उस वक्त फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए कुछ सबमरीन्स तैयार कर रहा था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो फ्रांस के पास था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को डिच किया, फ्रांस को नाराज किया और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर एक ऑकस इत्तेहाद बनाया और उस ऑकस इत्तेहाद के अंदर मुख्तलिफ सबमरीन्स के ऊपर उन्होंने बातचीत शुरू कर दी जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स थी। अब ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक कंफर्मेशन जो है वो सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि ऑकस इत्तेहाद के अंडर ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे पहले, क्योंकि ये फेजेस के अंदर जो है सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया परचेज करेगा। पहले फेज की अगर बात कर ली जाए तो पहले फेज के अंदर ऑस्ट्रेलिया 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है वो अमेरिका से खरीदेगा। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है ये बेसिकली अटैक सबमरीन्स होंगी, वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स होंगी, न्यूक्लियर पावर्ड होंगी। लेकिन इसके अंदर से जो एक बड़ी बात है जो निकल के सामने आई है, जो अब क्लियर हो गई है, वो ये है कि 2 सबमरीन्स इसके अंदर से सेकेंड हैंड होंगी जो कि इस वक्त अमेरिकन नेवी इस्तेमाल कर रही है, और एक सबमरीन जो है वो ब्रांड न्यू होगी जो कि अमेरिका तैयार करके ऑस्ट्रेलियन नेवी के हवाले करेगा। तो पहले फेज के अंदर तो आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त ऑस्ट्रेलियन नेवी ये 3 सबमरीन्स परचेज करने जा रही है उनमें से 66% सबमरीन्स जो हैं वो सेकंड हैंड होंगी और सिर्फ 33% सबमरीन यानी कि एक सबमरीन जो है वो ब्रांड न्यू होगी। कितनी अच्छी बात है वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अमेरिका जिसके साथ भी दोस्ती करता है ना, उसको वो फिर एक दफा पूरे तरीके से निचोड़ता है। फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, अपनी पुरानी सबमरीन्स देगा, सिर्फ एक सबमरीन नहीं देगा और 2 पुरानी सबमरीन्स देगा, और ऑस्ट्रेलिया उसमें भी खुश है। चलो देखिए, एक बात कहने के काफी तरीके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो 3 सबमरीन्स लेने जा रहा है अमेरिका से, उनमें से 2/3 सबमरीन जो है वो सेकंड हैंड होंगी और एक जो है वो नई सबमरीन तैयार करके प्रोडक्शन लाइन से ऑस्ट्रेलिया के हवाले कर दी जाएगी। अच्छा, अभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड नहीं किया जो 2 पुरानी सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी वो कौन सी होंगी। मतलब इस वक्त अमेरिका के पास जितनी भी ये वर्जीनिया क्लास की पुरानी सबमरीन इस्तेमाल में है उनमें से कौन सी सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी। अब आप देखेंगे ये जो वर्जीनिया क्लास की सबमरीन है ना, ये कोल्ड वॉर इरा के अंदर जो है वो तैयार की गई थी। तो क्या सबसे पुरानी सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं इनके अंदर अनलिमिटेड फ्यूल होता है, इनकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज की क्लैरिटी जो है वो ऑस्ट्रेलियंस ने दी है, आखिर उन्होंने भी अपनी अवाम को कोई ना कोई जवाब तो देना है। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर का कहना यह था कि हमारी कोशिश ये है कि हम अमेरिका से ऐसी सेकंड हैंड सबमरीन्स परचेज करें जिनके अंदर कम से कम 20 साल की जो लाइफ है वो बाकी हो। देखिए, हर इक्विपमेंट की एक सर्विस लाइफ होती है, सबमरीन्स की भी एक सर्विस लाइफ है। तो ऑस्ट्रेलियंस ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि जो हम अमेरिका से पुरानी सबमरीन्स परचेज करें उन पुरानी सबमरीन्स के अंदर कम से कम 20 साल की सर्विस लाइफ अभी मौजूद हो। एक जो नई सबमरीन हम लेंगे उसकी तो सर्विस लाइफ जो है वो आप कह सकते हैं कि स्टार्ट से शुरू होगी, लेकिन जो पुरानी सबमरीन अमेरिका देगा उनके अंदर कम से कम 20 साल की सर्विस लाइफ जो है वो अभी मौजूद रहे। अमेरिका ने इनिशियली जो प्लान किया था अपनी नेवी के लिए वो ये था कि अमेरिका अपनी नेवी को कम से कम 66 ये वर्जीनिया क्लास की सबमरीन जो है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन सन 2000 जब से इन सबमरीन की जो है वो प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट की गई है तब से आज तक 23 सालों के अंदर सिर्फ 22 ऐसी सबमरीन जो है वो तैयार हुई हैं। टोटल ऑर्डर जो है वो 66 सबमरीन का है, 22 अभी तक तैयार हुई हैं, 6 ऐसी वर्जीनिया क्लास की सबमरीन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो इस वक्त 22 सबमरीन इस वक्त अमेरिकन नेवी इस्तेमाल कर रही है, अगर उनमें से 2 वो ऐसी सबमरीन दे देगी ऑस्ट्रेलिया को तो फिर वो अपने ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं उसके किस तरह से जो है वो फुलफिल होंगे। क्योंकि ओरिजिनली जो अमेरिकन नेवी का अपना कॉम्बैट पोटेंशियल है उसके अंदर ये 22 सबमरीन जो है वो ऑपरेशनल रहेंगी तो काम आएगा। अगर इनमें से भी 2 वो ऑस्ट्रेलिया को दे देता है और जो नई 6 बना रहा है उनके अंदर से एक वो ऑस्ट्रेलिया को दे देता है तो अमेरिकन नेवी का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो तो नीचे गिर जाएगा। फिर अमेरिकन नेवी जो है वो क्या करेगी। अच्छा, अमेरिकन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को बड़े जबरदस्त अपना असला बेचता है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को अपना F111 फाइटर बॉम्बर जो है वो सेल किया। फिर दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जो ये EA-18 ग्राउलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद अब ये ऑकस इत्तेहाद के अंडर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी। फिर पिछले दिनों एक और खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो अमेरिका से B-21 बॉम्बर जो है वो परचेज करना चाहती है। उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया ने अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया। तो इन सारी चीजों को अगर हम मिला के देखें तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका पैसिफिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया को अपने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, या आप कह लें कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को अपने लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जहां पे उसके फाइटर बॉम्बर्स जो हैं वो आके लैंड करें, उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं वो आके लैंड करें। ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हों जहां पे अमेरिका
अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आके तो रेस्ट कर सकें, उनका मेंटेनेंस का काम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जो है वो कंप्लीट किया जा सके और उनको वापस अमेरिका ना जाना पड़े। तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इससे होगा क्या कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो खराब होंगे। ना सिर्फ चाइना के साथ ताल्लुकात खराब होंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर हम ये देखेंगे जिस तरह अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को इस्तेमाल करेगा, पैसिफिक रीजन के अंदर और भी कंट्रीज के साथ ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जो हैं वो खराब होंगे। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया की नेवी को किस तरह से जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी? वेल, एक जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ना, वो ज्यादा दूर तक पैसिफिक के अंदर नहीं जा सकती, ज्यादा देर तक जो है वो पैसिफिक के अंदर नहीं ऑपरेट कर सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है और चाइना जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। पैसिफिक दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा ओशन है, फिर उसके साथ साथ जो है वो इंडियन ओशन भी मिलता है। तो एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऑस्ट्रेलिया से अगर निकलती है तो उसके पास जो ऑपरेशनल टाइम होगा वो कितना ज्यादा होगा? उसके पास ज्यादा से ज्यादा जो है 10-12 दिन होंगे, 15 दिन होंगे। लेकिन अगर एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और इतना लंबा तवील फासला तय करके चाइना के नजदीक जाती है या पैसिफिक के अंदर प्रॉपर तरीके से जाती है, इंडियन ओशन के अंदर आती है, तो उसके पास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो दिन है वो काफी ज्यादा होंगे। हो सकता है कि वो 60-70 दिनों तक जो है वो उस एरिया के अंदर मौजूद रहे। तो इस हवाले से ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो कि होंगी तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी, लेकिन इनको इस्तेमाल अमेरिकन ही करेंगे। वैसे तो ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है इनके अंदर अगर सप्लाई की कमी ना हो तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है वो पानी के नीचे रह सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इनको 70-80-90 दिनों के लिए पानी के नीचे रखा जा सकता है। एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए भी इनकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की एक्सरसाइज जो है वो इस वक्त कंडक्ट कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलियंस जो है वो ये सारी चीजें सीख जाएंगे, अमेरिकन उनको सिखा ही देंगे। फिर डेफिनेटली इन सबमरीन्स के लिए ऑस्ट्रेलिया को जो है वो टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, आपने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तो रख ली, लेकिन फिर उसके ऊपर आपने वेपन्स जो है वो भी उस किस्म के रखने हैं, लॉन्ग रेंज वेपन्स रखने हैं। तो डेफिनेटली वो तो चॉइस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ एक न्यूक्लियर शेयरिंग का मुआहदा साइन कर ले, जिस तरह से उसने यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है ये मुआहदा साइन किया हुआ है। जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, इटली और टर्की आने वाले दिनों के अंदर समझा जा रहा है कि वो यूक्रेन के साथ भी इस तरह का एक मुआहदा साइन करेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देता है तो वो न्यूक्लियर शेयरिंग का मुआहदा भी ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकता है और इन सबमरीन्स के ऊपर वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो भी हाउस कर सकता है। तो ये जो खेल है ना जो इस वक्त अमेरिका खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मेरा नहीं ख्याल ये ऑस्ट्रेलिया के कभी भी फायदे में जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त न्यूक्लियर वेपन्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका उसको धक्के से ये न्यूक्लियर वेपन्स देगा और जब वो उसको धक्के से ये न्यूक्लियर वेपन्स देगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक की जो प्रोबेबिलिटी है चाइना की तरफ से या रशिया की तरफ से या किसी भी और मुल्क की तरफ से वो बढ़ जाएगी। तो ये जो सारे चक्कर चला रहा है ना अमेरिका, इससे ऑस्ट्रेलिया अनसेफ हो जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया की अपनी मर्जी है, लेकिन ये जो हरकतें हैं अमेरिका की ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो एनीवे दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।